गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं इस कांग्रेस का स्थापना और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। याद रखिए कांग्रेस की स्थापना के बाद से आपको डेट भी याद रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में कांग्रेस की स्थापना के बाद से डेट पूछा जाता है। आगे कई सारा और भी डेट मिलेगा, तो इस सारा आपको याद रखना है ना। हम यहाँ पे ये चीज़ देखने वाले हैं कि ऐसा क्या जरूरत पड़ गया था जहाँ पे हमें कांग्रेस की स्थापना करना पड़ गया था। तो ऑलरेडी जानते हैं कि जो भारत पे शासन कौन कर रहा था, अंग्रेज कर रहा था। और कांग्रेस का बेसिकली काम क्या था गाइस, जो जनता होती है, जनता को बातों को कांग्रेस अंग्रेजों तक पहुंचाने का काम करता था कांग्रेस। ठीक है, इसीलिए बेसिकली स्थापना करना पड़ा था कांग्रेस का। जैसे कि आज भी आप देख सकते हैं कई सारा राजनीतिक पार्टी है जो क्या होता है कि जनता को बातों को सुनता है, फिर वो सरकारों तक ले जाता है। ठीक है, तो सेम उस टाइम भी गैस कांग्रेस का स्थापना इसीलिए करना पड़ा था। यहाँ पे कुछ आप इमेज देख सकते हैं। कांग्रेस के जब स्थापना हुआ था वहाँ पे 72 लोग ने पार्टिसिपेट किया था। तो पहली बार बेसिकली यहाँ पे गैस खुशी से इन्होंने फोटो वगैरह भी शायद यहाँ पे गैस कुछ लिया गया है। तो यहाँ पे कुछ आप इमेज देख सकते हैं। हाल ही का हम देखने वाले गैस आगे की ओर जो महत्वपूर्ण और फैक्ट बात देखने वाले हैं। और हिस्ट्री और में लिखा बहुत कुछ होता है, बट यहाँ हम जो भी डिस्कस करने वाले फैक्ट। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना बेसिकली किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि कांग्रेस का बेसिकली संस्थापक कौन है, तो आपके ऑप्शन होगा एओ ह्यूम। तो आप टिक लगा सकते हैं। कब किया था? तो यहाँ पे देख सकते हैं 28 दिसंबर 1885। याद रखिए यहाँ पे ये दिन भी आपको याद रखना है, 28 दिसंबर 1885। कहाँ पे किया था? तो मुंबई में किया था। और मुंबई में कहाँ पे किया था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया था। और उसमें वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। तो देखो यहाँ पे मैंने इस सारा पॉइंट है ना, सारा फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए। और याद रखिए यहाँ से अक्सर 100% में बोल रहा हूँ ना कि इस क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब 100 नहीं 90 मान सकते हैं। अब 100 में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ से गैस कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो इसीलिए गैस इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को बोल देता हूँ, इसे किसी भी कीमत में आपको पढ़ना ही है ना। आगे यहाँ पे हम बात करें कांग्रेस का पहला अधिवेशन। पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ, जो कि हम अभी देखे हैं। हर साल होता था और आज भी गैस कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता है। वहाँ पे वही सब बातचीत होता है कि हमें जनता के लिए कैसे कल्याण करना है, हमें किस तरह दुनिया मतलब जो भी भारत है उसको आगे की ओर ले जाना है। तो बेसिकली एक यही सब बातचीत होता है। और कहाँ पे हुआ था? ऑलरेडी हम देखे थे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और अध्यक्षा कौन कर रहा था? डब्ल्यू सी बनर्जी कर रहा था। याद रखिए यहाँ पे अध्यक्षा और संस्थापक कोई और था, एओ ह्यूम था। यहाँ पे अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी। कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों को इसमें होता रहता है ना। यहाँ पे मैं बात करूँ पहला जो अधिवेशन में 72 लोग, कितने लोग ने पार्टिसिपेट किया था? तो 72 लोग ने पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पे एक चीज़ और बात को आप याद रख सकते हैं, सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी थे इस अधिवेशन में क्या हुआ था गैस, पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा नहीं लिए थे, क्योंकि वो खुद का इंडियन एसोसिएशन पार्टी का अध्यक्षा कर रहे थे। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि कांग्रेस की पहला अधिवेशन में किसने भाग नहीं लिया था? तो आपके ऑप्शन होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, नाउ गैस जो कांग्रेस का जो पहला जो पुराना नाम था वो क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन था। और अब क्या कर दिया गैस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, जो यूनियन से कांग्रेस में जो चेंज किया था ना, ये दादा भाई नौरोजी की सलाह पे किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। और मैंने जितना ही पॉइंट अभी तक आप लोग को बताया हूँ गैस, ये सारा फैक्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। नाउ आगे भी हम आपको कुछ मेंशन किए थे। तो ये सारा गैस आप लोग के यहीं से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। अगर आप लोग पेड मेंबर का ग्रुप बनिएगा तो अक्सर ये क्वेश्चन को मैं कई तरीका से पूछूंगा, या क्योंकि मुझे एक साल आपके साथ होना होता है, तो इस क्वेश्चन को गैस मैं कई तरीका से अक्सर मैं आप लोग को एग्जाम में भी देता हूँ, ताकि इस क्वेश्चन को आप लोग का रिवीजन वगैरह भी हो जाए ना। क्वेश्चन यहाँ पे गैस, यहाँ पे बात करने वाले दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1886 में। 1885 हम देख सकते थे, हर साल होता था। 1886 में कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्षता किसने करा था? दादा भाई नौरोजी ने करा था। और बेसिकली कलकत्ता में सबसे ज़्यादा बार अधिवेशन हुआ था, 10 बार। ठीक है, और इस अधिवेशन में कितना लोग ने पार्टिसिपेट किया था? 434 लोग ने पार्टिसिपेट किया था। पहला अधिवेशन में किसने किया था, कितना लोग किया था? तो गैस 72 लोग ने पार्टिसिपेट किया था। बट सेकेंड अधिवेशन में गैस बहुत ही ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट किया था। याद रखिए क्वेश्चन आपसे यहाँ से इस तरह पूछा जाएगा कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहा था? दादा भाई नौरोजी कर रहा था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में हुआ था। और कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन कितने लोग ने पार्टिसिपेट किया था? तो 434 लोग ने पार्टिसिपेट किया था। तो कई तरीका से क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी जाता है ना। अब हम बात करेंगे तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1887 में हुआ था। हम ऑलरेडी 85 देख चुके हैं, 86 देखेंगे। अभी हम 87 देख रहे हैं, जो कि तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। और अध्यक्ष किसने करा था? तो कैसे बरुद्दीन तैयब जी कर रहा था। थोड़ा सा मिस्टेक है बट कोई बात नहीं। और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष है। याद रखिए इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि कांग्रेस की मतलब कांग्रेस की पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ऑप्शन होंगे बदरुद्दीन तैयब, तो यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं। और तीसरे अधिवेशन में थे, कहाँ पे? तो मद्रास में थे। और इस समय में कितना आदमी ने पार्टिसिपेट किया था? तो 6 से 7 लोग ने पार्टिसिपेट किया था। आदमी अब बढ़ता ही जाता है गैस। एक चौथा अधिवेशन देखिए 1888 में हुआ था, कहाँ पे? इलाहाबाद में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले कर थे, जो कौन थे गैस? एक ब्रिटिश थे, ठीक है। इंडियन आदमी लोग ने संस्थापना किया था, फिर मुस्लिम ने भी उसका अध्यक्षता किया, इंडियन तो किया ही, और उसके बाद गैस ब्रिटिश जो यूरोपियन थे वो भी अध्यक्षता किया था, जॉर्ज यूले। इस अधिवेशन में 1248 लोग ने हिस्सा लिया था, और यह कांग्रेस का पहला ब्रिटिश थे, ठीक है, जो कि अध्यक्षता कर रहे थे, जॉर्ज यूले। नौ यहाँ पे देखिए गैस, पांचवा अधिवेशन में देखिए, पांचवा अधिवेशन कुछ ज़्यादा नहीं महत्वपूर्ण है, हाल ही का हर जितना भी है पूरा अधिवेशन नहीं देखेंगे, जो फैक्ट है, जो महत्वपूर्ण है हम वही देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये डेट नहीं याद रखना, बस ये याद रखना है कि इस अधिवेशन में पहली बार आप महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो याद इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस अधिवेशन में महिलाओं लोग ने पार्टिसिपेट किया था? तो पांचवा, कांग्रेस की पांचवा अधिवेशन में महिला लोग ने पार्टिसिपेट किया था। सर सैयद अहमद एक बार भी कांग्रेस का अधिवेशन में भाग नहीं लिया, इस चीज़ को याद रखें। 1996 का जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, उसमें रहीमतुल्लाह मोहम्मद सैनी, जो कि दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहले कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मद्रास के यहाँ पे जब मद्रास में हो रहा था गैस अध्यक्षता, तब, ठीक है। और दूसरे कौन थे? यहाँ पे रहीमतुल्लाह, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। नौ, ये गैस कुछ कांग्रेस का स्थापना हो गया था। अब यहाँ पे देखते हैं गैस बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा सा हम एक स्टोरी थोड़ा सा समझ लें कि ऐसा क्या जरूरत पड़ गया था जहाँ बंगाल का विभाजन करना पड़ा था। तो जैसे कि ऑलरेडी जानते हैं कि भाई यहाँ पे ऑलरेडी अंग्रेज का शासन था, फिर इसके बाद कैसे कांग्रेस का स्थापना किया गया था। और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की स्थापना में काफ़ी सारे लोग कांग्रेस के जो भी कैसे अधिवेशन होता था काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करते थे। तो कहीं न कहीं अंग्रेज़ देख रहा था कि कांग्रेस के प्रति लोग ज़्यादा ही मतलब भाग रहे हैं, और ज़ाहिर-सी बात, जब कांग्रेस अगर बहुत ही ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली हो जाएगा तो हमें भारत से निकाल देगा। तो उसको कमज़ोर करने के लिए क्या किया था गाइस, बंगाल को विभाजन कर दिया गया था। और उसके बाद जो अंग्रेज़ था गाइस नया-नया तरकीब निकालता था, किस तरह हमें जैसे कि कांग्रेस को डैमेज करना है और हमें खुद को मजबूत करना है, तो अलग-अलग नया-नया तरकीब निकालता था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पॉइंट देखें कि इसमें बंगाल का बेसिकली वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है 1805 में, मतलब बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो आपके ऑप्शन होगा लॉर्ड कर्जन, तो आप टिक लगा सकते हैं। और इसका मुख्य कारण क्या था विभाजन का? तो बेसिकली इसका जो मुख्य कारण था अंग्रेजों को बेसिकली कमज़ोर करना, या अंग्रेज नहीं होगा गाइस, यहाँ पे कांग्रेस को कमज़ोर करना हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक है, कांग्रेस को कमज़ोर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। विभाजन का घोषणा कब किया गया था? 20 जुलाई 1905 को किया गया था। और इसी जैसे ही गैस ये घोषणा किया, तो काफ़ी सारे जो कांग्रेस के लीडर्स थे या अदर आदमी, काफ़ी सारे लोगों ने क्या किया? विरोध किया था। और इसी विरोध में गैस एक स्वदेशी आंदोलन चलाया था, और दूसरा बाइकॉट, ठीक है, बाइकॉट चलाया था। बाइकॉट मतलब कई सारा, जैसे कि अंग्रेज का कपड़ा वगैरह या बहुत सारा गैस यहाँ पे आता था, इंडिया में बिकता था। तो उस चीज़ को क्या करना, जैसे कि अभी-अभी आप देख सकते हो जो चाइना का फ़ोन होता है, उसे हम लोग बायकॉट करते हैं ना, बोलते हैं ना कि मत कर दो चाइनीज़ सामान। क्यों? क्योंकि मेरा इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप क्या है गैस, यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है, जिससे हम लोग चाइना का काफ़ी सारा प्रोडक्ट को क्या करते हैं? बायकॉट करते थे। बस उस समय भी लोग जो थे वो यूरोप की जो सामान थे उसे बायकॉट किया करते थे, और स्वदेशी आंदोलन और विभाजन का तारीख कब घोषणा किया गया था? कि हाँ, 16 अक्टूबर को बेसिकली 1905 को विभाजन कर दिया जाएगा। फिर क्या हुआ गैस, विभाजन के विरोध में शोक दिवस और राखी दिवस बेसिकली मनाया गया था। और राखी दिवस जो गैस आयोजन किया था वो किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि बेसिकली बंगाल विभाजन पे कौन सा दिवस बेसिकली मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन होगा शोक और राखी दिवस भी होगा। तो यहाँ पे भी आप टिक लगा सकते हैं। राखी दिवस किसने राखी दिवस को आयोजन किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। तो इस चीज़ को याद रख सकते हैं। और बंगाल विभाजन के विरोध में अमार सोनार बांग्ला एक गाना लिखा था, और जो कि बाद में बांग्लादेश के एक राष्ट्रीय गीत बन गया था। इस चीज़ को याद रख सकते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर का पहला व्यक्ति थे जिसे गीतांजलि के क्षेत्र में और साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। तो ये तो गैस कुछ हम 1905 तक देखे थे, और हम 1947 तक देखने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 1905 के बाद हम देखने वाले हैं जो महत्वपूर्ण है गैस, वो हम देखने वाले हैं। और हाँ, आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोग का करेंट अफेयर भी इंक्लूड होगा गैस, 500 रेट है, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, एंड मन लगा गैस अपने लाइफ में पढ़ें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। सो थैंक यू।